अगर आपके ज़बानों में जान है, आपके मुंह के अंदर ज़बान सलामत है, तो फिर आप अब किसी का इंतज़ार ना करें। जिनको आना था अल्हम्दुलिल्लाह, मुकम्मल नूरानी चेहरे आपकी नज़रों के मरकज़े अक़ीदत बने हुए हैं। इन सादात किराम के चेहरों को देखें और जो मैं कुछ बोलूं उसको समाअत करें और अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह बोलते रहें। आला हज़रत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। इंशाअल्लाह मुझे मौका मिला है तकरीर करने का, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन वमन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक, मन खरज फ़ी तलबिल इल्मि हुवा फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सूए माँ। और या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा। आइए हजरात, सबसे पहले हम और आप अपने आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हुजूर ताजदारे अरब व अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में झूम झूम कर अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े गुलामाना पेश करें। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दिल लगा कर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुदावंदे कुद्दूस का हम और आप पर सब पर लाख लाख करम, उसका एहसान अजीम है कि खालिक़े कायनात ने हमें और आपको इंसान बनाया। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलेंगे तभी प्रोग्राम आगे चलेगा और इस प्रोग्राम को कामयाब करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब मुझे तो नहीं लगता जो लोगों ने बिस्तर पकड़ लिया है वो अपने बिस्तरों से उठ करके आएंगे, लिहाजा प्रोग्राम को कामयाब आप ही लोगों को करना है। आप मेरी दाहिनी साइड में देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान का अजीम और मकबूल लहजा, शायर मुल्क हिंदुस्तान, तूतिए चमनिस्तानी रजा, जनाब मुहतरम अकीलुर रहमान साहिब क़िबला
मुकम्मल शान शायरी के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। इनकी ज़बान से आप कलिमात सुनेंगे, बेहतरीन नातें सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल रोशन और ताबनाक हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खालिक़े कायनात ने हम पर पहला ये एहसान किया कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। अगर मेरा रब चाहता तो हमें जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा भी बना सकता था। खालिक़े कायनात चाहता तो हमें जानवर की शक्ल भी दे सकता था। खालिक़े कायनात को ये इख्तियार है। मेरा रब खालिक़े कायनात जो है वो कादिर मुतलक है। वो चाहता तो हमें गंदी नालियों में रेंगने वाला कोई कीड़ा भी बना सकता था, मगर रब्बुल इज्जत ने हम पर यह एहसान किया कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। और उससे बड़ा एहसान खालिक़े कायनात का हम पर यह है कि इंसान बनाने के बाद रब्बे जुल जलाल ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। उससे भी बड़ा खालिक़े कायनात का एहसान यह है कि रब तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाने के बाद अपने नबी की आखिरुज़्ज़मा मुस्तफ़ा करीम आमिना के लाल की उम्मत में पैदा फरमा दिया। उम्मत में पैदा फरमाने के बाद खालिक़े कायनात ने हम पर और आप पर यह एहसान फरमाया है। उम्मत की भी दो किस्में हुआ करती हैं, एक उम्मत दावत हुआ करती है, एक उम्मत इजाबत हुआ करती है। खालिक़े कायनात ने हमें उम्मत दावत नहीं बनाया बल्कि हमें उम्मत इजाबत बनाया, यानी मुस्तफ़ा करीम का सच्चा वफादार बनाया। ओ लोगों सुनो सुनो, अगर इस दुनिया और आखिरत में तुम कामयाबियां चाहते हो तो अपने आका से सच्चा प्यार करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क अपने दिलों के अंदर बसाओ, नबी और आले नबी का एहतराम करते रहो। जब तक इन बुजुर्गों से वाबस्ता रहोगे, सादाते किराम के कदमों से जब तक तुम लिपटते लिपटे हुए रहोगे, याद रखना मुस्तफ़ा करीम के सदक़े से खालिक़े कायनात तुम्हारी दुनिया भी कामयाब फरमा देगा। और बाद मरने के जब कब्र में जाओगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हारी कब्र की मंजिलों को भी आसान फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। ये मैं अपने लिए सबसे ज्यादा सादतमंदी की बात समझता हूँ। मुझे ऐसे ऐसे सादात जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कामयाबी की जमानत बना करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मौजूदगी में बोलने का मौका मिला है। सुनिए, हम जिस मोहम्मद अरबी का कलेमा पढ़ते हैं वो हमारा नबी तमाम नबियों में अफजल आला है। जिस रसूल का हम कलेमा पढ़ते हैं हमारा वो रसूल तमाम नबियों का सरदार बनकर के दुनिया के अंदर आया है। हमारा वो रसूल तमाम रसूलों का इमाम बनकर के आया है कि आप देखते नहीं हैं वो रात याद कीजिए जिसको मेराज की रात कहा जाता है। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम मेराज के लिए तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिब्रील अमीन मेरे नबी की बारगाह में हाजिर खिदमत है। जन्नत की सवारी बुराक को ला करके मस्जिद हराम के सहन में खड़ा कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, जनाब जिब्रील अमीन न जाने कितने हजार फिर लाखों फरिश्तों के साथ मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं आका मावा मलजा या रसूल अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपको अपनी बारगाह में बुलाता है। या रसूल अल्लाह, आपको अपना दीदार कराना आपका रब चाहता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम बुराक पर सवार हो जाएं। जब मेरे आका बुराक पर सवार हुए हैं, अल्लाह अल्लाह कुरान फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। मेरे आका का सफर मेराज कुरान से साबित है। मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक़सा तक का सफर खालिक़े कायनात हुजूर की मेराज के सफर के बारे में कुरान में तज़किरा फरमाता है। जब मेरे आका की सवारी मस्जिद अक़सा में जाकर के नाजिल हुई है, यही मस्जिद अक़सा है आज जिसकी हिफाजत के लिए, जिसकी बका के लिए, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए न जाने फिलिस्तीन के कितने मजलूम बच्चे आज जामे शहादत नोश कर चुके हैं। और लोगों कभी गुनाहों के दलदल से बाहर निकल करके जरा तारीख का जायजा तो लो। और लोगों अपनी आंखों से गफलत के पर्दे हटाओ तो सही। आज जितनी ऐश परस्ती में तुम अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हो, आज जो गुनाहों के दलदल में तुम फंसे हुए हो, कसम खुदा की कभी फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की शहादतों को याद कर लिया करो। अल्लाह अल्लाह, आज अगर तुम्हारा एक बच्चा मर जाए तुम्हारा कलेजा फट जाया करता है। बाप को
सब्र नहीं आता, माँ अपना कलेजा चीर लिया करती है। मगर कसम खुदा की, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उन मुसलमानों को क्या शान अता फरमाई है, जब उनका नन्ना सा पौधा इस्लाम की खातिर कुर्बान हो जाया करता है तो बाप अपने बेटे के नन्हे से लाशे को उठाता है, खालिक़े कायनात की बारगाह में बुलंद करता है अपने हाथों को और अर्ज किया करता है, ए मौला ये तेरा एहसान असीम है, ये मेरा एक बेटा था, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए कुर्बान हो गया। मौला एक बेटा नहीं, अगर लाखों बेटे अता करेगा मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए कुर्बान करके चले जाएंगे। हमने करबला का मंजर नहीं देखा जब नन्ना अली असगर मेरे आका हुसैन की आगोश में दम तोड़ा था, वो मंजर हमने देखा नहीं, अपने कानों से सुना है। तो सुनो, फिलिस्तीन की सरजमीन आवाज देती है, तुमने करबला का मंजर नहीं देखा है, आज फिलिस्तीन का मंजर देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मगर आप मस्त हैं अपनी मस्ती में, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता करबला के मैदान में नबी के शहजादों ने किस तरह से कुर्बानियां पेश की। आज उसी गुलशन के ये दो चश्मो चराग हमारी नजरों के सामने मौजूद हैं। बयान करने का मकसद जो है वो आगे सुनिए आप। यही मस्जिद अक्सा है, जिस मस्जिद अक्सा में मेरे आका की सवारी का नुज़ूल होता है। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कम बेश नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए। 313 रसूल इस दारे गीती पर तशरीफ लेकर के आए। मगर देखते क्या है, जब वली कौनैन आमीना के लाल मुस्तफ़ा करीम की सवारी मस्जिद अक्सा में नाजिल हुई है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो हजरत आदम भी वहाँ पर मौजूद हैं, हजरत शीस भी वहाँ पर मौजूद हैं, हजरत लूत भी वहाँ पर मौजूद हैं, हजरत हूद भी वहाँ पर मौजूद हैं, हजरत ज़करिया और यहया भी वहाँ पर मौजूद हैं, हजरत इब्राहीम और इस्माइल भी वहाँ पर मौजूद हैं, हजरत इसहाक और याकूब भी वहाँ पर मौजूद हैं, हजरत इस्माइल अला नबीना भी मौजूद हैं, हजरत यूसुफ भी वहाँ पर मौजूद हैं, हजरत मूसा भी वहाँ पर मौजूद हैं, हजरत ईसा भी वहाँ पर मौजूद हैं। 1,24,000 कम बेश अंबिया और मुरसलीन वहाँ पर मौजूद हैं। कसम खुदा की, और सिर्फ मौजूद ही नहीं बल्कि सफ़े बांधे हुए हैं, सफ़ा में खड़े हुए हैं और अपने आने वाले इमाम का इंतजार कर रहे हैं। से सफ़ों के अंदर खड़े हैं कि जैसे मुक्तदी सफ़े बांध करके खड़े हो जाएं और अपने इमाम का इंतजार किया करते हैं। हमने आलम तसव्वुर में पूछ सवाल किया, ए मौला ये आदम तो हजारों साल पहले दुनिया में आए थे, ये शीस तो न जाने कितने हजार साल पहले दुनिया में आए थे, इब्राहिम और इस्माइल तो न जाने कितने सालों पहले दुनिया के अंदर आए थे, मगर ये सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं, सब के सब यहाँ पर जिंदा हैं और यहाँ पर इंतजार किसका कर रहे हैं? तो फिर हमें जवाब मिला, अरे नादान तुझे पता नहीं है, वो तमाम नबी दुनिया में आए बेशक थे, अपनी नबुव्वत का इकरार भी कराया, मगर उन्होंने यही कहा था, हम आ तो गए हैं मगर हमारे बाद सबसे आखिरी नबी आएगा, लाजिम है उसका कलेमा पढ़ लो। हम दुनिया में आए हैं आमिना के लाल का प्रचार करने के लिए, हम सब उनके गुलाम बन करके आए हैं, जब वो आखिर में आएंगे तो सबके इमाम बन करके आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, नमाज अक्सा में था यही सिर, वाह वाह, आया हो मानाए अव्वल आखिर। अब जिसको यही समझ में नहीं आया कि अव्वल क्या है आखिर क्या है, तो फिर उसको मेरे नबी की शान क्या नजर आएगी? जो ये नहीं समझ पाया अव्वल क्या है आखिर क्या है, जिसने कह दिया माज़ल्ला नबी हमारी तरह, जिसने आका की शान को पढ़ा तो सही मगर समझा नहीं, वो समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि अपने बड़े भाई की ताज़ीम ऐसे करनी चाहिए, अपने नबी की ताज़ीम ऐसे करनी चाहिए जैसे अपने बड़े भाई की ताज़ीम की जाती है। आला हज़रत फरमाते हैं, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वल आखिर। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है
सफ में हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे वो तमाम नबी पहले सल्तनत कर चुके हैं, मगर अब सब नबी के गुलाम बन करके मस्जिद अक्सा के सहन में खड़े हुए हैं। फिलिस्तीन की सरजमीन है, अल्लाह अल्लाह, यही वो मुकद्दस सरजमीन है कि जिसने न जाने कितने अंबिया किराम के कदमों से अपने आप को मुशर्रफ किया है। यही वो मुकद्दस सरजमीन है, न जाने कितने कितने बुजुर्ग, कितने कितने बड़े नबियों का दीदार इसी मुकद्दस सरजमीन ने किया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं जो बता देना चाहता हूँ, मेरे आका हर एतबार से देखें तो आप बेमिसलो बेमिसाल नजर आया करते हैं। मेरे नबी का हुस्न बेमिसलो बेमिसाल है, मेरे आका के इख्तियारात बेमिसलो बेमिसाल हैं, मेरे आका के तसर्रुफात बेमिसलो बेमिख्तियार हैं, नबी का इल्म गैब बेमिसलो बेमिसाल है। आप कहेंगे कोई दलील, कोई हदीस आपके पास मौजूद है, तो सुनो सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे आनी फसलुन जिल्दे सानी फसलुन फिल मुअजज़ात सफ़हा नंबर 541 की सतर 6, 7, 8, 9, 10 की हदीस पाक। अन इब्न उमर क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी सफरिन फअक़बल अअराबिय्युन फलम्मा दना क़ाल लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल व मन यशहदु अला मा तक़ूलु क़ाल हाज़िहि सलमतु फदआहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा बिशातिल मवादी फअक़बलत तख़ुज़ुल अर्द हत्ता क़ामत बैन यदैहि फस्तशहदहा सलासन फशहिद सलासन अन्नहु कमा क़ाल सुम्मा रजअत इला मनबतिहा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक समाअत फरमाएं, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी फसलुन फिल मुअजज़ात बाबुन फिल मुअजज़ात सफ़हा नंबर 532 की सतर 19, 20, 21, 22, 23, 24 की हदीस पाक। अन जाबिरिन क़ाल कुन्ना अतिशन्नास यौमल हुदैबिय्यति वन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रकवतुन फतवज़्ज़अ फजहिशन्नास नहवहु क़ाल मा लकुम क़ालू लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़अ वला नशरबु इल्ला मा बैन यदैका फवदअ यदहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम फिर रकबती फतवज़्ज़अना व शरिबना क़ुल्तु मा लकुम क़ुल्तु अय्युकुम क़ालू लौ कुन्ना अल्फ़ मिअतिन लकफ़ाना क़ाल कुन्ना 15 मिअतन। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हदीस पाक जो मैंने पहले पढ़ी उसका तर्जमा सुनिए। आका का इख्तियार देखें कि आका का तसर्रुफ देखें, खालिक कायनात ने अपने नबी को कितना अफजल व आला बनाया है, अपने नबी की उम्मत को कितना अफजल व आला बनाया है। ये तो उन नबी की उम्मत की बात है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने नबी की आल को कितना अफजल व आला बनाया है, नबी की औलाद को कितना अफजल व आला बनाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम की प्यारी हदीस पाक सुना समाअत फरमाएं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, बयान फरमाते हैं, हम एक मर्तबा अपने आका के साथ सफर कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, जब हम सफर में जा रहे थे अचानक एक गांव के सहाबी आए, एक गांव का शख्स आया। आने के बाद जब वो हुजूर के करीब हो गया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, एक गांव के रहने वाले, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके बंदे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे नबी ने इतना इरशाद फरमाया तो वो आने वाला शख्स कहता है, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं तो गवाही दे दूंगा, मगर ये तो बताओ मेरे साथ आपके बारे में और कौन गवाही देगा। उस शख्स ने कहा, मैं तो गवाही दूंगा, मगर मेरे अलावा आपके बारे में और कौन गवाही देगा। अल्लाह की वहदानियत का इकरार कौन करेगा, आपकी रिसालत का इकरार कौन करेगा, आपकी नबुव्वत का इकरार कौन करेगा। जब मेरे आका ने इतना सुना तो मदीने के ताजदार इरशाद फरमाने लगे, हादिही सलामत, एक गांव के रहने वाले, ये जो तुझको सामने बबूल का दरख्त नजर आ रहा है, यही बबूल का दरख्त मेरे नबी होने की गवाही देगा, मेरे रसूल होने की गवाही देगा, अल्लाह के एक होने की गवाही देगा, उसके ला शरीक लहू होने की गवाही देगा। मेरे आका के सहाबी बयान फरमाते हैं, जब मुस्तफ़ा करीम ने इतना इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाने के बाद आमिना के लाल ने उस बबूल के दरख्त को इशारा किया है। अब जरा सहाबी का अकीदा देखो, नबी के गुलाम बयान फरमाते हैं, आका का इशारा करना था, अब वो बबूल का दरख्त अपनी जड़ों को चीरता है, जड़ों को चीरता हुआ आमिना के लाल की बारगाह में हाजिर हो जाता है। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बबूल का दरख्त हाजिर हो गया। मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम की शान देखें। इधर देखिए आप, मुझे देखिए आप, मुझे देखिए। माशाल्लाह हमारे कौम मुस्लिम के एक बेहतरीन नौजवान होनहार हमारे जनाब भाई अब्दुल्ला पठान साहिब भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इनके हाथ में बड़ी शिफा रखी है, बड़ी शोहरतों से अल्लाह ने इनको नवाजा है। आप मुझे देखें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अब्दुल्ला भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ क्योंकि मैं लोगों को अपने आका की बातें सुना रहा हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। फरमाता है सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा खूबसूरत वो होता है कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया करता है। अल्लाह सलामत रखे, मौला करीम खूब तरक्कियां अता फरमाए। इधर देखो, क्या कौन सी हदीस सुना रहा था मैं? भूल गए, सब भूल गए। हाँ, तवज्जो नहीं थी ना आपकी। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रावी हैं हदीस के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। वो कहते हैं कि जब हुजूर ने एक गांव वाले से कहा क्या तू गवाही देता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं, तो वो कहने लगा हुजूर ये तो बताएं, मैं तो गवाही दे दूंगा, अल्लाह ने मेरे मुंह में जबान रखी है, मुझे अक्ल का मादा अता फरमाया है, फिक्र का मादा अता फरमाया है, मेरे पास जहन है, मेरे पास बोलने के लिए जबान है, पकड़ने के लिए हाथ मेरे पास मौजूद हैं, चलने के लिए पैर मेरे पास मौजूद हैं, मगर ये तो बताएं मेरे अलावा और कौन गवाही देगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दोनों सादाते किराम जिनकी औलाद हैं, मैं उस पैगंबर की बात कर रहा हूँ। ये जिनका कलेमा पढ़ते हैं आप और हम, जिन नबी का कलेमा पढ़ते हैं, मैं उसी पैगंबर की बात कर रहा हूँ। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया अगर बात ऐसी है तो सुन, ये जो बबूल का दरख्त तुझको नजर आ रहा है, यही बबूल का दरख्त मेरी गवाही देगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रावी बयान करते हैं आका वादी के किनारे पर खड़े हुए थे, मगर मेरे आका का इशारा देखिए, मुस्तफा करीम ने फदाहा रसूलुल्लाह, जब उस दरख्त को बुलाया तो वो दरख्त अपनी जड़ों को चीरता हुआ आमिना के लाल की खिदमत में बाहर हाजिर हो गया, मुस्तफा करीम के कदमों में हाजिर हो गया। और आका की हदीस पाक बयान करती है मेरे आका ने 3 मरतबा उससे गवाही दी, गवाही ली। आका ने फरमाया ए दरख्त, क्या तू अल्लाह को एक जानता है? क्या तू मुझको अल्लाह का सच्चा रसूल जानता है? रावी बयान फरमाते हैं आका 3 मरतबा गवाही लेते रहे और वो दरख्त 3 मरतबा कहता रहा हाँ हाँ मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बयान फरमाते हैं जब आका ने 3 मरतबा उससे गवाही ले ली, आका ने फिर इशारा फरमा दिया तो जो दरख्त जिस जगह से आया था जमीन को चीरता हुआ वापस अपनी जगह पर चला गया। जब इस हदीस पर नजर बरेली के ताजदार की पड़ती है तो पुकार उठते हैं अपने मौला की है, बस शान अजीम जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूमे अशरफ, फैजाने मखदूमे अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत अच्छे यार, अपने आप को फिट रखो, फिट। हाँ, आज जो ये नशेड़िए घूम रहे हैं ना, नशेड़िए जगह जगह जी हजरत, अबे यार अभी 20-25 साल की उम्र हुई नहीं है और लगता है ऐसे कि जैसे 55 साल का बुड्ढा बन गया हो ये हैं। और अगर आप अब किसी को अपना आइडियल देखना चाहते हैं ना अपने इलाके में, माशाल्लाह हमारे अब्दुल्ला भाई को देख लीजिए, आदमी तो छोड़ो पूरा पूरा टिलाला उठा कर फेंक देते हैं। हाँ, ये काय की बात है? अरे फिट बनोगे तभी तो हिट बनोगे। हुजूर से साहब की बिला माजरत के साथ बस थोड़ा सा वक्त और लूंगा मैं। हुजूर, हम लोग जब प्रोग्राम करके रातों में वापस जब अपने घरों की तरफ लौटते हैं, इस कौम मुस्लिम की मैं हालात के बारे में बोल रहा हूं, जब लोग हम अपने घरों की तरफ लौटते हैं तो 3 या 4 बजे का वक्त अगर होता है, मुस्लिम आबादियों से गुजरो तो लगता है जैसे इन पर मौत आ गई हो।
इन पर मरी पड़ गई हो। जब गैरों की आबादियों से निकलो तो 10-10, 15-15 नौजवानों की टांगे चहल कदमी हुई रास्तों पर, चहल कदमी करते हुए रास्तों पर नजर आ जाया करते हैं। वो दौड़ लगाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। ओ लोगों, ये मेरे मुस्तफा करीम का पहला फरमान है कि अपने जिस्म का ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अपने आप को जब तुम फिट रखोगे, तुम फिट होगे, खालिक कायनात तुमको हिट बना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक एक हदीस पाक जो मैंने और सुनी थी, आज मेरा दिल था कि खूब हदीसें आपको अरबी मतन में मैं ज़बानी सुनाता और हवाले के साथ सुनाता। एक और हदीस पाक मैंने पढ़ी और एक खुतबा मसनूना में पढ़ी थी। हदीसें बहुत ज़्यादा हैं सुनाने की, मगर वक्त इस चीज़ की गवाही नहीं देता है। सुनो हम किस पैगंबर का कलेमा पढ़ते हैं। खालिक कायनात ने उस तुम्हारे नबी को क्या शान अता फरमाई है। यार ज़रा से बहकावे में आ जाया करते हो कि क्यों नबी से मांगते हो, क्यों नबी से मांगते हो। ये तुम्हें क्या दे सकते हैं, ये तुम्हें क्या दे सकते हैं। जो मांगना है अल्लाह से मांगो। हम कहते हैं हाँ हाँ बेशक हम भी तो अल्लाह से ही मांगते हैं। किसने कहा हम नबी से मांगते हैं। अरे सालिम, हम नबी से नहीं मांगते। हम नबी से जो कुछ मांगा करते हैं ये समझ के नहीं मांगते कि ये खुदा है, बल्कि हम तो ये समझ करके मांगा करते हैं ना ये खुदा है और ना खुदा से जुदा है। अल्लाह ने अपने नबी को बशर बना दिया ताकि कोई खुदा ना समझे और नूर बना करके भेज दिया ताकि कोई बशर ना समझे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। वाह हज़रत वाह। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई। वाह वाह सुभान अल्लाह। के बाद बात खत्म है। खुदा के बाद अगर कोई सबसे बड़ी ज़ात है तो वो मदीने के ताजदार की ज़ात है, हसनैन के नाना जान की ज़ात है। एक हदीस पाक मैंने और जो पढ़ी उसका तर्जमा सुन लीजिए। हजरत जाबिर कहते हैं हुदैबिया का दिन है, 6 हिजरी है। अल्लाहु अकबर। सुलह हुदैबिया के दिन लोग बड़े प्यासे हो गए, पानी खत्म हो गया, पानी का नामो निशान नहीं बचा। अगर पानी था तो बस इतना था कि हुजूर के पास एक प्याला था, उस प्याले के अंदर पानी था। जब लोग बहुत ज्यादा प्यासे हुए, प्यास की शिद्दत जब उनको तड़पाने लगी तो उन नबी के सहाबा का ये अकीदा था कि अगर हम कहीं भी चले जाएं हमारी बात कहीं से ना बनेगी। अगर आका की बारगाह में जाएंगे, रोते हुए जाएंगे, आका नवाजेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मेरे आका का दरबार है। लोग रोते हुए आते हैं, मगर जब मुस्तफा करीम नजर डाल देते हैं तो लोग हंसते हुए जाया करते हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े सुभान अल्लाह आदत पे लाखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। हुदैबिया के दिन बड़े प्यासे हो गए। अब लोग दौड़े हुजूर की तरफ। जब पूरा जत्था हुजूर की तरफ आया, आखिरी बात सुन लीजिए मौलाना महफूज साहब। जब हुजूर की तरफ आया, आका ने फरमाया मालकुम, ओ लोगों तुमको क्या हुआ। हुजूर ने फरमाया मालकुम, क्या हुआ। कहने लगे या रसूल अल्लाह लैसा इंदना मा नतवज़्ज़उ वला नशरबु इल्ला मा बैना यदैका। आका हमारे पास कोई पानी नहीं है, ना हम पानी पी सकते हैं। हुजूर वुजू करने की जरूरत है, वुजू करने की हाजत है, वुजू के लिए पानी नहीं बचा। या रसूल अल्लाह पीने के लिए पानी नहीं बचा। अगर पानी है तो बस इतना है कि जो आपके हाथ में प्याला है ना, ये जो कटोरा है पानी का, आका बस इतना ही पानी है और आप इससे वुजू फरमा रहे हैं। अब सुनो आका का इख्तियार, सुनो मेरे आका का तसर्रुफ। हुजूर ने ये नहीं फरमाया जब पानी नहीं है तो तुम्हारे लिए कहां से पानी का इंतजाम किया जाए। आका के सहाबी बयान करते हैं मेरे आका ने जब कौम की हालत को देखा तो अपनी मुबारक उंगलियों को उसी पानी के प्याले में डुबो दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। उंगलियों को पानी के प्याले में रखा। हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं आका का उंगलियों का पानी के अंदर रखना था। ये जो झाइयां हैं उंगलियों के दरमियान की जो ये खाली जगह है, सहाबी बयान फरमाते हैं हुजूर के दस्ते करम से पानी के चश्मे जारी हो गए। पानी आका के दस्ते मुबारक से निकलने लगा। बयान फरमाते हैं फशरीबना, हमने खूब पानी पिया, वो तवज़्ज़ाना, हमने उससे वुजू भी कर लिया। और हजरत सालिम के बयान फरमाते हैं जो इसके पहले रावी हैं, कहते हैं जब मैंने हजरत जाबिर से पूछा ए जाबिर ये तो बताओ हुजूर ने अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी किए, आप कितने लोग थे जिन्होंने उस एक प्याले को इस प्याले के पानी को पी लिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुजूर के गुलाम बयान फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनिए, आखिरी बात है। आका के गुलाम बयान फरमाते हैं ए मेरे सहाबी, ए मेरे दोस्त, उस वक्त
वक्त हमारी तादाद 1500 सहाबा की थी। कितने सहाबा बोलो? 1500। कहते उस वक्त हमारी 1500 की तादाद थी। कसम खुदा की, हम अल्लाह को समीउ बसीर जानते हुए, मुस्तफ़ा करीम को हाजिर और नाजिर जानते हुए गवाही देते हैं। 1500 तो छोड़ो, अगर हम उस वक्त 1 लाख भी होते, हुजूर की तो अंगुश्ते मुबारक से पानी निकलता रहता और तमाम सहाबा पीते जाते। हुजूर की उंगलियों से निकलने वाले पानी की ये बरकत थी कि 1 लाख भी पी लेते तब भी वो पानी कम ना होता। हे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूमे अशरफ, फैजाने मखदूमे अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान। मोहब्बत फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह ने मेरे नबी की नस्ल को ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा अता फरमाया है। ये जहाँ जाते हैं बस्तियाँ आबाद हो जाया करती हैं, जिस इलाके से गुजर जाया करते हैं वो इलाके सरसब्ज़ व शादाब हो जाया करते हैं। और लोगों, सादात की मोहब्बत को अपने दिल में बसाओ और आमिना के लाल की सच्ची मोहब्बत अपने सीनों के अंदर उतार लो। इमाम इश्क व मोहब्बत ने एक पैगाम दिया, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, मेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तगफिरुल्लाह मिनल खताया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।